श्रीशुक उवाच भगवान् पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 5 अध्यायों में रास लीला की कथा सुनाई। इसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। रास लीला का सिद्धांत है यहाँ काम विषय नहीं है, विशुद्ध जीव का ब्रह्म से मिलन ही रास लीला है। एक दिन भगवान ने विचार किया, ये ब्रजबामाएं नित्य मेरा भजन करती, मुझसे प्रेम करती हैं, मुझे देखे बिना कोई भी काम नहीं करती है। और यही स्थिति ब्रजबामाओं की, अगर कृष्ण किसी दिन घर में ना आए, श्याम सुंदर कभी न दिखाई दे, तो उनको ऐसा लगता है कि आज तो प्राण ही निकल जाएंगे। भिक्षुकावका त्वयिधृता सवस्त्वाम विचिन्वते। आंखों का संकल्प है नित्य दर्शन हो श्याम सुंदर का, जिह्वा का संकल्प है उन्हीं के नाम का भजन हो, उन्हीं के नाम का उच्चारण हो, कानों का संकल्प है कि उन्हीं की बंसी का धुन कानों में सुनाई दे, हाथों का संकल्प है कि उन्हीं के निमित्त सेवा हो। करोमि यत् सकलम परस्मै, सब उनके लिए। तो ब्रज में 3 प्रकार की गोपियां हैं। मैंने आपको बताया गोपी का मतलब कोई स्त्री से नहीं है। गो भी पिबति कृष्ण रसम, जो प्रत्येक इंद्री से भगवान के ही भक्ति रस का, प्रेम रस का गायन करे, उच्चारण करे, उसी में सराबोर स्नान करे, भगवान की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति में जो डूब जावे, जो उन्हीं के भजन में रसिक बन जावे, जो उनके चरित्र को सुनते सुनते भावुक हो जावे, उसी का नाम है गोपी। तो गोपी कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। 3 प्रकार की गोपिकाएं हैं। एक कुमारी गोपी, जिन पर भगवान ने चीर हरण लीला पे कृपा करी, उनका ज्ञान दूर किया, जिनका भी ब्याह नहीं हुआ है और इच्छा क्या है, अगर हमारा कोई पति बने तो भगवान श्री कृष्ण। दूसरी प्रकार की गोपिकाएं हैं गृहस्थी, आप जैसे गृहस्थ धर्म का पालन भी करती हैं, पर मन गोविंद दामोदर माधवेति, दिन रात उन्हीं के नाम का गायन। इस घर जंजाल से, गृहस्थ जंजाल से छुटकारा मिले, बस आपके चरणों में प्रेम है। और तीसरी प्रकार की गोपिकाएं हैं वानप्रस्थी, जिनकी गृहस्थ की सारी जिम्मेदारी पूर्ण हो गई है। वो हम आपकी तरह जिम्मेदारी लेके घर में नहीं बैठी हैं। जब नाती हो जाए, पोते हो जाए, बेटा पूरा काम धंधा संभालने वाला हो जाए, बहू घर की जिम्मेदारी संभालने वाली हो जाए, तो अब चाबी को जनेऊ में बांध के, छल्ले में कमर में रख करके, गले में लटका के कितने दिन रहोगे? एक दिन तो चाबी देनी पड़ेगी, इसलिए पहले ही दे दो। और देखिए, बेटे से ज्यादा स्नेह अपनी बहू से करिए। गृहस्थ के ये छोटे छोटे आनंद देने वाले हैं। अब लोग अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार करते हैं और चाहते हैं मेरी बेटी जो है जहां जाए वो रानी बने, और घर में आई हुई बहू को दासी बनाओगे तो ये हो गया ना विरोधाभास। बिटिया को बहू बनने का ज्ञान दीजिए, और बहू जब घर आए तो उसको बिटिया का प्रेम दीजिए। फिर देखो आपकी गृहस्थी में कितना आनंद है। और ऐसा बहुत कम दिखने को मिलता है। मैं आज सुबह बता रहा था ना, मैं एक परिवार में अभी कुछ वर्ष पहले जब राम कथा करने गया था, वो घर देखा, क्या आनंद है। और ऐसे बहुत कम घर मिलते हैं। और यहाँ देखा मैंने, और बड़ा आनंद आ रहा है। बेटा बहू लग ही नहीं रहा कि हम कहीं अपने घर से बाहर हैं। सब अपने अपने काम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। माता पिता की सेवा हो रही है, ब्राह्मणों की सेवा हो रही है, यज्ञ हो रहा है। क्योंकि कलयुग में संगठन में बल होता है, और भाग्यशाली वही है जिसके आज्ञाकारी सेवाकारी पुत्र हैं। वो बहू जो लक्ष्मी के समान सास ससुर अपने स्वजनों की सेवा कर रही हो, उसी घर में लक्ष्मी आती है, रिद्धि सिद्धि आती है।
पर उसके लिए हमें थोड़ा संकल्प लेके अपनी महत्वाकांक्षाओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। केवल अपने ही सुख मत देखिए, अपने परिजनों का सुख देखिए। इसलिए भोजन और भजन प्रयत्न पूर्वक परिवार में बैठ के करिए। ये जो ब्रज की तीसरी प्रकार की गोपिकाएं हैं, जिनको वानप्रस्थ गोपी कहा है, ये रहती तो घर में है, पर बहू बेटे को नजर से देख रही है, हस्तक्षेप नहीं करती। हाँ बेटा तू ठीक कर रहा है, बहू रानी तू ठीक कर रही है, नाती पोतों को बस बीच में हस्तक्षेप नहीं, टोका टाकी नहीं। और साथ ही साथ भगवान में मन है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो भगवान ने देखा ये 3 प्रकार की गोपिकाएं मुझसे इतना स्नेह करती, प्रेम करती, क्यों न इनसे मिला जाए। तो भगवान ने इनसे मिलने के लिए एक लीला करी, जिस लीला का नाम है रास लीला। और भगवान ने रास लीला करी, उनका एक नाम पड़ गया रास रासेश्वर। बोले रास रासेश्वर भगवान की जय, रास बिहारी भगवान की जय, जय जय श्री राम। सबसे पहले भगवान ने आज आश्विन शुक्ल पूर्णिमा का चयन किया। वर्ष भर में 12 पूर्णिमा आती है, जैसे कल को चैत्र पूर्णिमा आया है, वैशाख पूर्णिमा, ज्येष्ठ, ऐसे आश्विन पूर्णिमा। हर पूर्णिमा का अपना महत्व है और उसकी अपनी विशेषता है। पर विचार करिएगा, जो आश्विन पूर्णिमा है उसका आनंद कुछ और ही है। हमारे शास्त्र कहते हैं आश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। हम जब स्वाध्याय करते थे, शास्त्री आदि में पढ़ते थे ना, तो हम आश्विन पूर्णिमा के दिन खीर बना के चंद्रमा के प्रकाश में रखते थे, फिर अगले दिन स्नान संध्या से निवृत्त होकर उसको ग्रहण करते थे। कहते हैं कि उस खीर को खाने से वाणी में अमृत का जैसा भाव और वाणी में सरस्वती का वास होता है। तो भगवान ने आज इसी आश्विन पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का चयन किया, अपनी परम आराधनी योग माया को निर्देश दिया कि आप ब्रजमंडल में, वृंदावन में एक बहुत बड़ा पांडाल बनाओ, और जिसमें मल्लिका आदि के सुंदर सुगंधित पुष्प हों, जिनकी सुगंधित कभी समाप्त न हो। विशाल मंडप बनाया योग माया ने। और भगवान ने आज चंद्रमा को निर्देश दिया। कहा जब हम त्रेता में राम बन के आए थे ना, तो सूरज जो है 1 माह तक अस्त ही नहीं हुआ, और इसीलिए चंद्रमा, आज हम चंद्रवंश में आए हैं, आपका सम्मान रख रहे हैं, इसलिए आप अस्त ही मत होना। अर्थात 6 माह की रात्रि बना दी, 6 माह तक जो है सूर्योदय ही नहीं हुआ। और भगवान ने सुंदर श्रृंगार किया है। तब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 5 अध्यायों में रास लीला की कथा सुनाई। इसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। भागवत भगवान का विग्रह है, चरण से मस्तक तक उनके 12 अंग हैं, 12 स्कंद, और उसमें 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। और हृदय में धड़कनें कब तक रहती? जब तक उसमें 5 प्रकार की वायु चलती है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। कहते ना कि भैया उसके दिल की धड़कन बंद हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तब होता है जब ये वायु स्थान छोड़ देती है। तो शरीर के प्रत्येक अंग का महत्व है, परंतु हृदय का सर्वश्रेष्ठ महत्व है। अगर किसी कारण से आंख में नहीं भी दिखाई दे, आदमी जी लेता है। हाथ में परेशानी हो, एक पांव हो, कान नहीं भी सुने, जी लेता है। परंतु यदि हृदय में धड़कन बंद हो जाए तो जीना कठिन होता है। इसलिए 10वां स्कंद भगवान का हृदय, और ये 10वां स्कंद में जो 5 अध्याय हैं, जिनको सुखदेव भगवान रास पंचाध्यायी कहते हैं, ये वो प्राण है। अगर रास पंचाध्यायी की कथा 1 सप्ताह तक हो ना, तब ये रास लीला समझ में आती है। देखिए, रास लीला कोई नृत्य नहीं है,
जो आजकल डांडिया नृत्य हो रहा है ये रासलीला नहीं है। रास के सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है कि इसमें भगवान का किसी गोपी के शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है। रास का अर्थ है रसो वही, जो रस स्वरूप परमात्मा है, और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो भक्त हैं नित्य प्रेम भाव से भजते हैं उनको, तो उनसे भगवान जिस लीला में मिलते हैं उसी का नाम रास लीला है। रास लीला का सिद्धांत है यहां काम विषय नहीं है। रास लीला का मतलब विशुद्ध जीव का ब्रह्म से मिलन ही रास लीला है। रास लीला का सिद्धांत है यहां कोई साधारण जीव नहीं आ सकता। ये ऋषि रूपा, वेद रूपा, मंत्र रूपा गोपिकाएं हैं। वेद में लाखों मंत्र हैं, 4 वेद हैं, और हजारों लाखों ऋषि महात्मा हैं। इन्होंने अनेक युगों तक भगवान को प्राप्त करने के लिए तप किया, और भगवान ने कभी कृपा करके दर्शन भी दिया। कितना दिया? जैसे आकाश मंडल में बादलों के बीच में बिजली चमकती, कितनी देर चमकती है? चमकती है और अंतर्धान हो जाती है। इन साधकों को तृप्ति नहीं हुई उस दर्शन से, तब इन ऋषियों ने, वेद मंत्रों ने हठ योग का आश्रय लिया, और द्वापर में आके ये सब ब्रज की गोपिकाएं बन गई और भगवान से मिलना चाहती हैं, और भगवान आए ही इनके लिए हैं। तो यहां न कोई काम है, न संसार की कोई वासना है। विशुद्ध जीव का पर ब्रह्म में मिलन ही रास लीला है। आज भगवान ने अपना दिव्य श्रृंगार किया है। कभी कभी आप दुनिया का चिंतन करते हो ना, बहुत सुंदर किसी स्त्री को, पुरुष को, या प्रकृति की कोई सुंदरता, कोई दिव्य फूल या कोई ऐसा स्थान आपने देख दिया, कहते हैं ना आप लोग कितना सुंदर है वो। पर कभी आपने इन आंखों से या मन के भाव से मेरे श्याम सुंदर का भी दर्शन किया? करिए। राजा सुखदेव यही कहते हैं, राजा देख मैं तुम्हें भगवान के स्वरूप का वर्णन करता हूं। इस बाकी झांकी को जो मन में ध्यान करते हैं, मेरे गोविंद उनके समस्त संकल्प पूर्ण कर देते हैं, उनको रास लीला का ही आनंद देते हैं। और ये भागवत जी का सबसे श्रेष्ठ श्लोक है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। सुखदेव जैसे साधक जो निर्गुण ब्रह्म को मानते थे, जब ये श्लोक सुनाई दिया कानों में ना, जो समाधि में डूब गए थे, इसी श्लोक ने उनके कान खड़े कर दिए। भगवान की दिव्य माधुरी पर मोहित होकर के पिता के पास आए, दौड़ के कहा, पिताजी मुझे ऐसे ही श्लोक सुनने। कहा, बेटा ऐसा एक नहीं, ऐसे 18,000 श्लोक हैं जिसका नाम है भागवत। और जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, इस श्लोक को गाए बिना तो उनको चैन ही नहीं आता। भगवान की दिव्य माधुरी इस श्लोक के द्वारा व्यक्त की गई है। वरहा पीडम, वर माने होता है मोर, मोर का मुकुट जिन्होंने धारण किया है। नटवर वपुः, मन में भाव लाइए कैसे है मेरे बाके बिहारी। नटवर वपुः, त्रिभंग मधुर आकृति में, नट की आकृति है। मैंने आपको निवेदन किया ना, कभी कन्हैया सीधा कहीं मिले तो मुझे बता दे, पर मैंने तो आज तक देखा नहीं। जहां भी देखो एक तरफ पांव है, एक तरफ कमर है, एक तरफ गर्दन है, त्रिभंग मधुर आकृति, इसलिए उनको वृंदावन में बांके बिहारी कहा जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की। प्रातः काल में 108 नाम से पूजन करते ना भगवान का, तुलसी जौ आदि से। एक नाम है त्रिभंग मधुराकृतये नमः।
नटवर वपुः जो सदा नृत्य मुद्रा में रहते हैं। कर्णयोः कर्णिकारं कानों में कनेर के फूलों का कुंडल धारण किया है। बिभ्रदवासः पीतांबर पट है गले में। कनक कपिशम है तो श्याम वर्ण के पर मुख का तेज तपाए हुए सोने के समान है। वैजयंतीं च माला और उनके गले में वैजयंती माला है। ये स्वरूप को अपने मन में लाने का प्रयास करिए, इसका ध्यान करिए तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। फिर दुनिया का रूप सौंदर्य आपको फीका लगने लगेगा। रंध्रान वेणोरधर सुधया अपने होठों पर सुंदर बंसी रखी है और जब उस बंसी को बजाते हैं ना, हर गोपी अपना काम धाम सब कुछ जो है छोड़ के दौड़ के कन्हैया के पास आती। यहाँ तक गाय बछड़े इंद्रादि शिवादि सनकादि सब मोहित हो जाते हैं। भगवान ने उस रास मंडल में दिव्य श्रृंगार करके जब बंसी बजानी आरंभ करी, और इस लीला का वर्णन कौन कर रहे? परमहंसों के गुरु सुखदेव भगवान, जिनके न स्त्री है न पुरुष है, अलक्ष लिंग निजलाम तुष्को, जो हर जीव में उसी राधा कृष्ण को देखते हैं। वृंदारण्यम भगवान ने जब वृंदावन के उस रास मंडल में अपने होठों में रख करके श्रृंगार करके उस बंसी को बजाना आरंभ किया, सुखदेव कहते हैं राजन इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रजश्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिने भिने। सारी गोपिकाएं अपना काम धाम छोड़ के जैसी स्थिति में है वैसे ही आती हैं। उनको क्या लगता है बंसी में मेरा नाम गाया जा रहा है। आज न उनको दुनिया की किसी प्रकार की कोई चिंता है न किसी की परवाह है। एक गोपी श्रृंगार कर रही है, मांग में सिंदूर भर रही है। जब कन्हैया ने बंसी बजाई सुध बुध भूल गई, मांग के सिंदूर को होंठों की लाली बना दिया। नाक में नथ पहन रही है, कन्हैया ने बंसी बजाई, नाक की नथ को पांव में पायल की तरह बांध लिया और पायल को नथ की तरह बांधना चाह रही है। कौन वस्त्र कहाँ पहनना है, कैसे पहनना है, ये सारी सर्वभूत मनोहरम। आज सब जो है भगवान की उस वेणुरव में बंसी की धुन में मोहित हो जाती हैं, भूल जाती हैं। वो सब ब्रजबामाएं भगवान की इस वेणुरव और बंसी की धुन पर सब काम धाम छोड़ के केवल एक लक्ष्य लेके आई कि कन्हैया को प्राप्त करके अब इस संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आंखों को दर्शन न हो गोविंद का, श्याम का, तो आकुलता व्याकुलता बढ़ जाती है। कहती आंखें देके ब्रह्मा ने बहुत बढ़िया किया कि नित्य हम श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। इन कानों का फल है कि उसके वेणु रव को हम नित्य सुनती हैं। और जब हम कन्हैया के पास जाती है ना, कटाक्ष मोक्षम, देखने का भी अलग अलग भाव है। दृष्टि एक है पर उसके अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग उसका भाव है। एक माँ अपने पुत्र को देखती है, देखती प्रेम से है, वो दृष्टि अलग है। एक मित्र मित्र को देखता है प्रेम, उसका देखने का भाव अलग है। वैसे ही एक प्रियतमा अपने पति को देखती है और एक प्रेमी अपने प्रियतम को, उसका जो देखने का ढंग है वो कभी सीधे नजरों से बात नहीं करती। गोपिकाएं भगवान से या भगवान गोपिकाओं से कटाक्ष मोक्षम, तिरछी नजर से। और वो जो कटाक्ष है भगवान का, वो जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त करने वाला, योगी साधकों की भक्ति सिद्धि के द्वारा उनको मोक्ष देने वाला है।
आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। गोपिकाएं चर्चा कर रही हैं, हमसे तो कहीं अधिक धन्य वो जंगल की हिरणियां हैं। जब भगवान दिन भर वृंदावन में गोचारण करने के लिए जाते हैं तो हिरणियां एक तरफ चरती भी हैं, दूसरी तरफ उनको जो जंगली जानवर हैं, बाघ आदि, शेर आदि, उनका भी भय है। सब कुछ करती हैं प्रणयावलोकैः। और कन्हैया जब बंसी बजाते हैं, क्योंकि बंसी को सुनते ही हिरणी जो है वो अपने आप को भूल जाती है। धन्य है वो हिरणिया सह कृष्ण साराः। वो कृष्ण सार मृगियां भगवान को भी तिरछी निगाह से देखती हैं। प्रणयावलोकैः, उनके मन में जो उनके प्रति प्रेम है। ऐसी जो गोपिकाएं हैं भगवान के चरण से मस्तक तक उनकी दिव्य माधुरी का वर्णन करती हैं। एक एक करके सारी गोपिकाएं उस रास मंडल में गई। 5 अध्यायों में दिव्य रास लीला का वर्णन सुखदेव भगवान राजा को सुनाते हैं। श्री सुक उवाच भगवान पिता रात्रिः शरदोदपुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। सुखदेव कहते राजा परीक्षित, भगवान ने 6 माह की वो रात्रि बनाई और शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरदकालीन पूर्णिमा अपना पूरा अमृत की वर्षा कर रहा है और मल्लिका के फूल उस मंडल में लगे हैं। भगवान दिव्य श्रृंगार करते हैं, बंसी बजाते हैं, गोपिकाएं काम धाम छोड़ के प्रवेश करती हैं। एक एक गोपी से परिचय होता है और उस रास मंडल की विशेषता है वहां पुरुषों का निषेध है।